पहली जो शुरुआत करेंगे वो बिरला और उसकी कहानी पर, कि बिरला की क्या कहानी है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं या जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अवनींद्र राय नाम है। अवनींद्र जी, आप यहाँ बिरला में ही रहते हैं और शोध छात्र हैं जी। अवनींद्र जी, इस बिरला की एक बड़ी कहानी हमें बताई जाती है, क्या कहानी है बिरला की? देखिए, कहानियों की बात करें तो ये इस छात्रावास की कहानियाँ देश भर में घूमती रहती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण छात्रावास है और जैसा कि अब चूँकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में तमाम कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी, कैसे क्या होता है और धमाके और लड़ाई झगड़े सब। चूँकि अपराध ऐसी चीज़ है जो भारतीय जनमानस को आकर्षित करती है, लेकिन एक छोटा सा विभेद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बिरला छात्रावास 1921 में स्थापित किया गया और मालवीय जी ने जिन मूल्यों को सोच करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बिरला छात्रावास और इसके अंतःवासियों ने उन मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर खड़े होकर के दिखाया है। और यह छात्रावास मानविकी अर्थात कला विषयों के लिए आवंटित होता है। यहाँ से देश ने दिग्गज राजनीतिज्ञ प्राप्त किए हैं, देश ने अच्छे प्रशासक प्राप्त किए हैं जो मानवीय मूल्यों को लेकर के पूरे देश भर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और दे रहे हैं। नाम की लंबी फहरिस्त है, मैं गिनवाना नहीं चाहूँगा, आपको विकिपीडिया और तमाम गूगल से इस छात्रावास का नाम डालते ही प्राप्त हो जाएगा। और रही बात जो लड़ाई झगड़ों की है, एक चीज़ जान लीजिए कि युवा जोश जहाँ रहेगा वहाँ थोड़ी सी हुंकार होनी बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये कोई IITs या कोई MBA के छात्रावास नहीं है जहाँ पैसा कमाने की मशीन बनाई जा रही है। यहाँ नागरिक बनाए जाते हैं, यहाँ देश के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक विचारधाराओं पर शोध होते हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बीच में अगर किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के छात्र उसमें भी संलिप्त होने का काम करते हैं। तो इसलिए इसकी अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त कहानियों की बन गई है। क्योंकि शासन चुनाव जब हुआ करते थे उस दरमियान ये बहुत चर्चा में रहता था। आदरणीय देवव्रत मजूमदार जी और फिर तमाम बहुत राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी आंदोलन और बहुत सारी चीज़ों, हाँ, और राजनारायण जी आज़ादी के दौर में जो बहुत प्रमुख नायकों के तौर पे जयप्रकाश जी के साथ जिन्होंने फिर इमरजेंसी के भी दौर में बिरला छात्रावास, तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पर बनी श्याम बेनेगल जी की वो धारावाहिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी एक पूरा का पूरा एपिसोड इस छात्रावास की क्रांतिकारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। कुल मिला जुला के कहने का मकसद ये है कि छात्र राजनीति, युवा राजनीति और देश की आज़ादी के आंदोलन का हमेशा से केंद्र यह छात्रावास रहा है और इसलिए कहानियाँ बनना बहुत स्वाभाविक है। दिल्ली से जब निकला तो BHU के कुछ छात्रों से मेरी बातचीत हुई थी, हम कहे मैं बनारस भी जाऊंगा, तो उन्होंने कहा थोड़ा पूछिएगा बिरला जाकर कि बिरला और LBS का प्रेम इतना क्यों है, क्या वजह है? नहीं, वो सब वो नया छात्रावास खुला हुआ है लाल बहादुर शास्त्री और मानविकी विषयों के ही छात्रों को वो आवंटित होता है। पहले ऐसा था कि प्रथम वर्ष में LBS छात्रावास आवंटित होता था, फिर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को पुनः बिरला छात्रावास आवंटित हो जाता था। तो यहाँ कोई विवाद उवाद की कोई ऐसी बात नहीं है और यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई या ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं किसी वर्चस्व के चलते या किन्हीं चलते छात्र लड़ते हैं। छात्र यहाँ जब भी आंदोलित होते हैं, जब भी उग्र होते हैं, तब वह राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर ही होते हैं। जब भी पुलिस या प्रशासन या किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो वह निश्चित तौर पे राष्ट्रीय मुद्दा होता है, सामाजिक मुद्दा होता है। यहाँ व्यक्तिगत लड़ाइयों जैसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ का अंतर्वासी नहीं है, जो बिरला की संस्कृति को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्कृति को नहीं समझता है, जो सुदूर दिल्ली के किसी छोटे से कॉलेज में पढ़ा है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। वो प्रत्येक आंदोलन को उत्पात ही समझेगा और इसलिए उनकी समझ से बात। तो यहाँ विवाद जैसी आपसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई मुद्दा होता है वह निश्चित तौर पे कोई राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा होता है
अगर दिल्ली में किसी लड़की का बलात्कार हो जाएगा तो बिरला का छात्र चुप नहीं रह सकता है, वह बाहर निकल करके प्रदर्शन करने का काम करेगा। और प्रदर्शन के दरमियान यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर या किसी के भी द्वारा असंसदीय तरीके से छात्रों को रोका जाता है तो लोकतंत्र की स्थापना हेतु उग्र प्रदर्शन करने को भी ये लोग बाध्य होते हैं। बस यही बातें हैं। अब इनको कहानियों के तौर पे पेश कर दिया जाता है, वो मामले अलग है।